ट्यूसडे की सुबह एक आदमी रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आया और पुलिस से कहा, सर कल शाम को किसी ने मेरी कार चोरी कर ली है। आप जल्दी से मेरी कार का पता कर दीजिए कि मेरी कार कहां पर है। तो पुलिस कहती है कि आपकी कार कल शाम को चोरी हुई थी और आप रिपोर्ट लिखवाने आज आए हो। वो सर, मुझे लगा मेरी कार ढूंढने से मिल जाएगी, लेकिन जब नहीं मिली तो मैं कार की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन आ गया। पुलिस उस आदमी से कहती है, क्या आप मुझे उस जगह को दिखा सकते हो जहां से आपकी कार चोरी हुई थी। फौरन से वो आदमी पुलिस को उस जगह पर लेकर गया जहां से उसकी कार चोरी हुई थी। सर, यही वो जगह है जहां से मेरी कार चोरी हुई है। मैं इसी जगह कार खड़ी करके अपनी वाइफ के साथ फिल्म देखने के लिए इस थिएटर पर गया था। जब फिल्म देखकर वापस उसी जगह पर आया तो देखा मेरी कार यहाँ पर नहीं है। क्या आपने अपनी कार को इंश्योर्ड करवाया था? ऑफ कोर्स सर, मेरी कार इंश्योर्ड थी और मुझे उम्मीद है उसके लिए मुझे कंपनी पे जरूर करेगी। उस आदमी की बातें सुनने के बाद पुलिस उस आदमी से कहती है, मुझे लगता है कंपनी आपके झूठ पर कभी भी यकीन नहीं करेगी क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। आपकी कार चोरी नहीं हुई है, आप सिर्फ कंपनी का पैसा खाना चाहते हो। दोस्तों, आखिर पुलिस को कैसे समझ आया कि ये आदमी झूठ बोल रहा है? आखिर वो क्या है जिससे पुलिस को इस आदमी पर शक हो गया? अच्छे से सोचकर आंसर हमें कमेंट करें। तो चलें दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर जान लेते हैं। आज ट्यूसडे है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, तो कल मंडे रहा होगा और उस आदमी ने कहा था कि उसकी कार कल शाम को चोरी हुई थी, यानी कि मंडे को। लेकिन मंडे को तो थिएटर पर कोई शो था ही नहीं। यहाँ इस थिएटर की दीवार पर साफ साफ लिखा हुआ है, नो शोज ऑन मंडे। तो ये आदमी कल मूवी कैसे देख सकता है? इसका मतलब ये आदमी झूठ बोल रहा है और पुलिस ने उसके झूठ को फौरन से पकड़ लिया। दोस्तों, क्या आप पकड़ पाए थे इस आदमी का झूठ या आपने कुछ और सोचा था? हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। ये पहेली हमें भेजी है वर्षा ने। आई हैव विंग्स एंड टेल, मेरे पास पंख और दुम है। अक्रॉस द स्काई वेयर आई सेल, आसमां के उस पार जहां मैं तैरता हूँ। येट आई हैव नो आईज, ईयर एंड माउथ, फिर भी मेरी आंखें, कान और मुंह नहीं है। एंड आई बॉब रैंडमली फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ, और मैं बेतरतीब तौर पर नॉर्थ और साउथ में हरकत करता हूँ। वट एम आई, बताएं मैं क्या हूं? दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग पहेली है, तो ध्यान से सोचकर इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब से। और इसका आंसर है काइट, यानी पतंग। दोस्तों, क्या आपने भी यही आंसर दिया था या आपका कोई और आंसर था? चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, इस पहेली में आपको बताना है, लकड़ी की डिबिया जब हाथ आई, डिबिया को तोड़ा और खाई मठाई। और हिंट के तौर पर मैं आपको बता दूं, ये एक खाने वाली चीज है। तो ध्यान से सोचकर आंसर हमें कमेंट कीजिए। चलिए जल्दी से अब हम इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है अखरोट। दोस्तों, इसके एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं।
अगर आपका कोई और आंसर है तो वो आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए अब अगली पहेली देख लेते हैं। जुरैजा स्नो एरिया में फंस जाती है। उसे बहुत ठंड लग रही थी और बहुत प्यास भी लग रही थी। उसके पास लाइटर था तो उसने कुछ लकड़ियां कलेक्ट करके आग लगा ली। अब पीने के लिए पास में स्नो ही स्नो है, लेकिन सवाल ये है कि स्नो को वाटर में जुरैजा कन्वर्ट कैसे करेगी। जुरैजा के पास 3 ऑप्शन थे। पहला, एक प्लास्टिक की बोतल, लेकिन वो आग से पिघल सकती है। दूसरा, एक पेट्रोल का कंटेनर, लेकिन पॉसिबल है कि उसमें पेट्रोल के ड्रॉपलेट्स हों तो वो ब्लास्ट हो सकता है और आग लग सकती है। तीसरा, एक कार्टन बॉक्स जो आग के ऊपर रखते ही जल जाएगा। अब सोचिए और मुझे बताइए कि जुरैजा कैसे उस स्नो को पानी में कन्वर्ट कर सकती है। अच्छे से सोचिए और कमेंट कीजिए। इसका आंसर तो बहुत सिंपल है। प्लास्टिक की बोतल को जुरैजा आग के ऊपर नहीं रखेगी, साइड में रखेगी, जिसकी हीट से स्नो वाटर बन जाएगा और बोतल को कुछ नहीं होगा। जुरैजा वैसे ही करती है और पानी पी लेती है। चलिए अब 5वीं पहेली देख लेते हैं। दोस्तों 5वीं पहेली में आपको बताना है कि पाकिस्तान का वो कौन सा सिटी है जिसमें 15 नुक्ते लगते हैं। तो ध्यान से सोचकर आंसर हमें कमेंट कीजिए। और इसका आंसर है पाकपतन शरीफ। पाकपतन शरीफ में टोटल 15 नुक्ते लगते हैं। दोस्तों अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि पाकपतन शरीफ में कौन सी हस्ती का मजार है। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। इन दोनों माँ को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी माँ सौतेली है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। बी वाली माँ के पाँव में चोट लगी हुई है और इसीलिए उसकी बच्ची पोछा लगा रही है और खुशी खुशी लगा रही है। और ए में बच्ची आराम से टीवी देख रही है और माँ झाड़ू लगा रही है और बच्ची टीवी देखते हुए खुश भी लग रही है। तो बताना मुश्किल है कि कौन सी माँ सौतेली है। वैसे दोस्तों इस बारे आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में बताइए। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।